क्या है स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री इज अ मेथड to measure how much a chemical substance absorbs light by measuring the intensity of light as a beam of light passes through the sample solution। ठीक है, स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री क्या है? एक मेथड है जिसके थ्रू जो है आप क्या करते हैं, इंटेंसिटी ऑफ लाइट बीम जो है वो मेजर करते हो कि लाइट जो होती जो जितनी मीन्स के वो सैम्पल सोल्यूशन से पास हो गई। ठीक है, यहाँ पे ये देखें आपके पास इंसिडेंट लाइट है। अब इसकी हाईली इंटेंस है, फिर क्या हुआ कि आपने जब इसमें से सैंपल से जब पास करवाई तो कुछ लाइट जो थी वो यहाँ पे एब्जॉर्ब हो गई एंड रिमेनिंग यहाँ पे देखिए आपको थिन नज़र आ रहा है। क्यों? क्योंकि ये क्या हुई, कुछ एब्जॉर्ब हुई है। यहाँ पे ये थिक था, ठीक है, कुछ एब्जॉर्ब हुई है एंड रिमेनिंग क्या हुई, ट्रांसमिट हुई है। तो इससे हम जो है वो इंटेंसिटी जो है वो सैम्पल सोल्यूशन की जो है वो फाइंड कर सकते हैं कि सैम्पल ने कितनी लाइट जो है वो एब्जॉर्ब की है। अब the basic principle is that each compound absorbs or transmits light over a certain range of wavelength। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि बेसिक प्रिंसिपल क्या है कि डिफरेंट जो कंपाउंड्स होते हैं वो एब्जॉर्ब और ट्रांसमिट करते हैं लाइट ओवर सर्टेन रेंज ऑफ वेवलेंथ। ठीक है, तो पर्टिकुलर आपके पास वेवलेंथ को जो है वो एब्जॉर्ब करेंगे। जैसे हमारे पास जो है वो कुछ कंपाउंड जैसे होंगे वो 700 नैनोमीटर की लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे, कुछ होंगे 450 नैनोमीटर की लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे। तो मैं डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट को वो एब्जॉर्ब या फिर वो ट्रांसमिट करेंगे। अच्छा, दिस मेजरमेंट कैन आल्सो बी यूज टू मेजर द अमाउंट ऑफ अ नॉन केमिकल सब्सटेंस। आप जो है वो नॉन आपके पास केमिकल सब्सटेंस है, आप उनको मेजर करने के लिए भी आप इस मेथड को यूज़ कर सकते हो। स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री इज वन मोस्ट यूजफुल मेथड ऑफ क्वांटिटेटिव एनालिसिस इन वेरियस फील्ड सच एज केमिस्ट्री। आप इसको जो है डिफरेंट वेज में आप यूज़ कर सकते हो। इसको केमिस्ट्री में, फिजिक्स में यूज़ कर सकते हो, बायोकेमिस्ट्री में, मटेरियल एंड केमिकल इंजीनियरिंग में। ठीक है जी, केमिकल डिफरेंट जो है क्लिनिकल एप्लीकेशन में आप इसको यूज़ कर सकते हो। सिंपल क्या है, स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री में क्या करते हो, अब एक मेथड है जिसके थ्रू जो है आप इंटेंसिटी को जो है वो मेजर करते हो कि इंटेंसिटी ऑफ जो लाइट जो थी वो कितनी जो है वो सैम्पल सोल्यूशन है जो है वो एब्जॉर्ब की है। एज अ रिजल्टेंट क्या होगा कि जितनी जो लाइट होती है वो ट्रांसमिट होगी डिटेक्टर के पास, आप जो है वो डिटेक्ट कर सकते हो कि जो है विद द हेल्प ऑफ द एब्जॉर्प्शन पीक्स जो है आप उस स्ट्रक्चर का आप जो है डिफरेंट स्ट्रक्चर को आप डिटरमाइन कर सकते हो। सिंपल। अब देखिए स्पेक्ट्रोफोटोमीटर क्या है, इज एन इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री मेथड है एंड स्पेक्ट्रोफोटोमीटर क्या है, इंस्ट्रूमेंट है दैट मेजर द अमाउंट ऑफ फोटोन्स, जो कि मेजर करता है द अमाउंट ऑफ फोटोन्स या इंटेंसिटी ऑफ लाइट एब्जॉर्ब्ड आफ्टर इट पासेस थ्रू सैम्पल सोल्यूशन। ठीक है, जब वो सैम्पल सोल्यूशन से पास होता है तो क्या करता है कि उसकी इंटेंसिटी को जो है वो मेजर करता है। विद द हेल्प ऑफ स्पेक्ट्रोफोटोमीटर द अमाउंट ऑफ नॉन केमिकल सब्सटेंस कंसंट्रेशन कैन आल्सो बी डिटरमाइंड। आप कंसंट्रेशन भी फाइंड कर सकते हो कि आपके पास जो केमिकल सब्सटेंस है बाय मेजरिंग द इंटेंसिटी ऑफ लाइट डिटेक्टेड। ठीक है, कितनी लाइट, ऑब्वियसली जितना ज़्यादा आपके पास आपका, हम कहते हैं कि कंसंट्रेशन भी फाइंड कर सकते हैं कि वो मतलब उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होगी और ट्रांसमिशन कम होगी, और अगर जो है वो कम है उसकी कंसंट्रेशन कम है तो ऑब्वियसली ट्रांसमिशन जो है वो ज़्यादा होगी, एब्जॉर्प्शन कम होगी। तो डिपेंडिंग अपॉन द रेंज ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट सोर्स, और ये क्या वेवलेंथ पे भी डिपेंड करेगा। जब हम आगे इसको फर्दर डिटेल में जब डिस्कस करेंगे तो हम देखेंगे किस तरह से हम स्पेसिफिक वेवलेंथ को लेते हैं और फिर उससे जो है हम वो इंटरेक्ट करवाते हैं किसको, आपको जो है एनालाइट वो जिसको आपने स्टडी करना होता है, जिसको आपने स्ट्रक्चरल इल्यूस्ट्रेशन करनी होती है, जिसकी आपने कंसंट्रेशन फाइंड करनी होती है। अच्छा, नेक्स्ट अब हम क्या कहते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ वर्क, हम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर को देखें कि इसका प्रिंसिपल क्या है, वो किस बेसिस पे जो है वो वर्क करता है। तो ये जो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है ये वर्क करता है ऑन द बेसिस ऑफ जो है लैम्बर्ट-बेयर लॉ जो है उसका प्रिंसिपल है। लैम्बर्ट-बेयर लॉ के प्रिंसिपल पर ये वर्क करता है। लैम्बर्ट-बेयर लॉ क्या कहता है, सिंपल ये जो है लैम्बर्ट-बेयर लॉ कॉम्बिनेशन है टू स्टेटमेंट का। ठीक है, और जिसमें से फर्स्ट जो स्टेटमेंट क्या है कि जो एब्जॉर्बेंस होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, पाथ लेंथ के। पाथ लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं। एंड नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या होती है कि एब्जॉर्बेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कंसंट्रेशन के। ठीक है, सो लैम्बर्ट-बेयर लॉ क्या है, कॉम्बिनेशन है टू स्टेटमेंट में, जिसमें ये कहता है कि एब्जॉर्बेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पाथ लेंथ के मीन्स कि आपके पास देखिए पाथ लेंथ जितना ज़्यादा होगा, एक आपके पास पाथ लेंथ देखिए इतना है। ठीक है, ये पाथ लेंथ है और एक आपके पास पाथ लेंथ कितना है, इतना है।
तो जितना ज़्यादा पाथ लेंथ होगा देखें एब्जॉर्प्शन भी उतनी ज़्यादा होगी, ऑब्वियसली उतने ज़्यादा आपके पास अमाउंट ऑफ एनालाइट यहाँ सैंपल प्रेजेंट होगा तो उतनी ज़्यादा एब्जॉर्प्शन करेगा। इसी तरह से कंसनट्रेशन भी देखें, कम कंसनट्रेशन होगी तो कम एब्जॉर्प्शन होगी, ज़्यादा कंसनट्रेशन होगी तो वो ज़्यादा जो होगी वो एब्जॉर्प्शन होगी। तो यहाँ पे एब्जॉर्बेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गई किसके जी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गई पाथ लेंथ के एंड कंसंट्रेशन के, ठीक है। अच्छा, अब हम यहाँ से जब हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन रिमूव करते हैं तो हमें पता है यहाँ पे इक्वल एंड कांस्टेंट आता है। अच्छा, इक्वल एंड कांस्टेंट यहाँ पे आएगा हमारे पास, पहले इक्वल एंड कांस्टेंट, तो यस इक्वल एंड कांस्टेंट आएगा, ठीक है। यहाँ पे इक्वल एंड कांस्टेंट, इस कांस्टेंट को हम क्या कहेंगे, मोलर एब्जॉर्बिटिविटी कोफिशिएंट, एंड ये यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, लेंथ एंड पाथ लेंथ एंड देन इट इज सी, ठीक है। सो इस बेसिस पे इस जो होगा इस लॉ पे जो है वो हमारी जो एब्जॉर्प्शन है या फिर जो है प्रिंसिपल ऑफ स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है वो इस लॉ पर डिपेंड करता है, इस लॉ पे जो है वो वर्क करता है। अच्छा, यहाँ पे भी सेम चीज़, यहाँ पे भी सेम यही लिखा हुआ है कि जो है वो एब्जॉर्प्शन जो है वो पाथ लेंथ पे डिपेंड करता है। देखिए यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ द सैंपल पे डिपेंड करता है। अब यहाँ पे भी सेम है कि जो है एब्जॉर्बेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन के और पाथ लेंथ के। यहाँ पे ए क्या है, एब्जॉर्बेंस है, सी कंसंट्रेशन ऑफ सैंपल यानी कि एल क्या है, पाथ लेंथ है। अच्छा, यहाँ पे ये क्या है, मोलर एब्जॉर्बिटिविटी कोएफिशिएंट है, ठीक है जी। अच्छा, नेक्स्ट इसकी वैल्यू जो है वो फॉर स्पेसिफिक मॉलिक्यूल जो होगी वो कांस्टेंट है। अब वेयर एप्सिलॉन इज वेवलेंथ डिपेंडेंट है, मोलर एब्जॉर्बिटिविटी कोएफिशिएंट है, उसका यूनिट क्या है, मोल इनवर्स एंड सेंटीमीटर इनवर्स क्या है इक्विवेलेंट है मोलर एब्जॉर्बिटिविटी कोएफिशिएंट का। अच्छा, हमने यहाँ पे ऊपर जो हमने एब्जॉर्प्शन का फार्मूला पढ़ा था तो हमने पढ़ा था कि एब्जॉर्प्शन क्या है, एब्जॉर्प्शन जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, ट्रांसमिशन के, मीन्स ट्रांसमिशन डिक्रीज होगी तो एब्जॉर्प्शन इंक्रीज होगी। तो यहाँ पे हमने पढ़ा था कि एब्जॉर्प्शन का फार्मूला होता है -log10 एंड आई ओवर आई नोट। तो यहाँ पे देखें आई ओवर आई नोट क्या है, हमारे पास ट्रांसमिशन है, तो यहाँ पे हमने क्या रखें, इस तरह से हम एब्जॉर्प्शन का किस तरह से हम इस लैम्बर्ट बेड लॉ को किस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि देखें एब्जॉर्बेंस इज इक्वल टू एप्सिलॉन एल ओवर सी है, तो एब्जॉर्बेंस को जो है वो हम -log, एब्जॉर्बेंस किसके इक्वल है, -log ई के जी, ठीक है। तो -log यहाँ पे ये log है, t इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट एल इंटू सी, ठीक है। अब यहाँ पे टी क्या है, ट्रांसमिटेंस है, द फ्रैक्शन ऑफ लाइट पासिस थ्रू द सैंपल के कितनी जो है वो लाइट जो है पास होके सैंपल से डिटेक्टर तक पहुँची है। ये यहाँ पे ए जो मैंने बता दिया था आई, ठीक है। आपके पास जो है ट्रांसमिशन यानी ए जो है वो -log आई जो है वो टी ओवर आई नोट जो है ये क्या है, ट्रांसमिशन है, ठीक है। अच्छा, अब एज नाउ वी नो दैट अ स्टैंडर्ड स्पेक्ट्रोफोटोमीटर यूज अ क्यूवेट ऑफ अ लेंथ। देखिए अब यहाँ पे जो हम जो क्यूवेट यूज़ करते हैं ना लैम्बर्ट बेड लॉ में सिंपल, तो उसकी जो लेंथ जो होती है वो 1 सेंटीमीटर, स्टैंडर्ड लेंथ हम क्यूवेट की लेते हैं दैट इज़ 1 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा, क्यूवेट की जो लेंथ होती है वो स्टैंडर्ड होती है दैट इज़ 1 सेंटीमीटर विच इज़ द पाथ लेंथ। अब सिंस पाथ लेंथ जो होगी एल एंड एब्जॉर्बेंस ए एंड मोलर एब्जॉर्बिटिविटी कोएफिशिएंट आर नोन, द कंसंट्रेशन ऑफ सी सॉल्यूशन हम जो है वो इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस तरह से ये क्या होती है, वो क्यूवेट है आपके पास। यहाँ पर ये जो लाइट की इंटेंसिटी होगी दैट विल बी आई नोट, एंड यहाँ पर ये जो लाइट जो है वो ट्रांसमिट होकर गई है दैट इज इक्वल टू आई ओवर टी, ठीक है।